फॉर्मेलिटी के तौर पे माफी मांग रहे हो। मैं तुम्हें फॉर्मेलिटी के तौर पे माफी दे देती हूँ, लेकिन ये सबसे क्या होगा असद? मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं ये अपनी इंसल्ट भूल सकती हूँ। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ मेरी फीलिंग्स का, और वो भी महा के सामने। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? मैं जब याद करती हूँ ना, बहुत हर्ट होती हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी। इसको पहली और आखिरी गलती समझ के भूल जाओ प्लीज। ये तुम्हारी पहली गलती नहीं है, ये मैंने पहली बार नोटिस किया है। खैर, मैं अब मजीद इस बारे में बात नहीं करना चाहती। कुछ और कहना है तुम? आज रात में क्या कर रही हो तुम? एक्चुअली मैं चाह रहा था कि हम दोनों आज साथ डिनर करें और अपने किसी फेवरेट रेस्टोरेंट पे जाएं। आई एम सॉरी असद, रात में बाबा के लिए होंगे तो मैं डिनर उन्हीं के साथ करूंगी। सारा एक दिन की तो बात है यार। अगर तुमने मेरी बात पे इनकार कर दिया तो मैं यही समझूंगा कि तुमने मुझे माफ किया ही नहीं। एंड बात कुछ ऐसी है कि एक बहुत जरूरी चीज डिस्कस करनी है तुमसे। कौन सी बात? नहीं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें रात में बताऊंगा। बस तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें घर से पिक करूंगा, ठीक है? अरे असद, बता तो दो। कह रहा हूँ ना, रात में बताऊंगा। बस तुम रेडी रहना, ठीक है? सी यू। सी यू। बाबा, बाबा आप सो रहे हैं? ऐसी क्या बात हो सकती है जो सब जानते हैं मगर मुझसे छुपा रहे हैं? आखिर धायापुर ने मुझे बताने से समर को मना क्यों किया? जरूर इस बात का ताल्लुक मुझसे है। कहीं बाबा की तबीयत के बारे में तो मुझसे कुछ छुपा नहीं है। हेलो। हेलो ज़ारा, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, आ जाओ। अच्छा, मैं आ रही हूँ। हाय ज़ारा, लेट्स गो। मुझे लग रहा था महा तुम्हारे साथ हो गई। नहीं, एक्चुअली उसके बाबा की थोड़ी तबीयत खराब है तो वो और डैड उनके पास गए। सारा इतनी चुप चुप क्यों? कोई बात तो करो। क्या बात करूं असद? कुछ रह गया बात करने के लिए? लगता है तुम अभी तक नाराज हो मुझसे। असद प्लीज अभी वो वाली बात मत छेड़ो। ओके। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे फोन मत करना, फिर क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? देखो, अगर तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें फोन ना करूं तो प्लीज एक बार आके मुझसे मिल लो, सिर्फ एक बार। ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो, मेरे सब्र को मत आजमाओ समर, मैं बड़े प्यार से तुम्हें कह रहा हूँ, सिर्फ एक बार आ जाओ प्लीज, एक बार। अरे भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा प्यार। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से दोस्ती कर ली थी। लेकिन खैर, अब नहीं, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता तुम जैसे घटिया इंसान से दोबारा मिलने का। समझे तुम? मिलना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर तुम नहीं आओगी मिलने तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन फजूल की धमकियों से डर जाऊंगी? डराना कौन चाहता है तुम्हें?
मैं तो बस प्यार करना चाहता हूँ, प्लीज एक बार। करिए। समर, समर, जरा अपने अब्बू का तो पता करो, कहाँ रह गए, अभी तक घर वापस नहीं आए। अम्मी मैंने आपको बताया तो था कि वो नजीब अंकल के साथ कहीं बाहर गए हुए हैं। हाँ वो तो मुझे भी पता है, लेकिन कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। अब ये तो वो वापस आकर खुद ही बता सकते हैं। कहीं ये सुगरा की तलाश में तो नहीं चले गए? क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं। जावेद परेशान हो गया बड़ा इस सारी सूरत में। तारिक भाई सिर्फ हाँ अरे आओ माँ बेटा, सो गए जावेद? जी अभी उन्हीं के कमरे से आ रहे हैं, सो गए। चलो अच्छा है, सो गया। तो अब तुम लोग भी आराम करो, थक गए होगे, मैं भी चलता हूँ। हाँ अंकल आप तायापू के साथ कहीं गए थे? हाँ वो कब्रिस्तान गया था तुम्हारी मामा और अपनी बेगम की कब्र पे फातिहा पढ़ने। अच्छा आप मुझे भी ले जाते, फिर पता नहीं मैं कब आऊँ और कब जा सकूँ। मुझे ख्याल ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हें ले चलूंगा। तारिक, कहाँ चले गए थे आप? खैरियत तो है? हाँ हाँ खैरियत है, कुछ बताकर नहीं गए, खाना खाने भी घर नहीं आए। नजीब भाई के साथ कहाँ चले गए थे? कब्रिस्तान गया था उसके साथ। तुम तो ऐसे परेशान हुई जैसे कहीं खो गया था। अंकल मैं जब से आई हूँ बाबा मुझे कुछ अपसेट से लग रहे हैं। ना किसी से बात कर रहे हैं, ना मुझसे ठीक से बात कर रहे हैं। जरूर उनकी परेशानी की कोई वजह है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप उनकी परेशानी की वजह जानते हैं? मैं ठीक कह रही हूँ ना अंकल, है ना? हाँ बेटा, मैं इस बहुत थका हुआ हूँ, कुछ आराम करना चाहता हूँ, कल बात करेंगे। अंकल वो असद कह रहे थे कि हम बाबा को अपने साथ ले जाएं। असल में मैं तो यहाँ होंगी नहीं अब, तो उनका ख्याल कौन रखेगा? मैं उन्हें किसी कीमत पे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। पहले ही देखे ना वो कितने कमजोर हो गए हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम उन्हें अपने साथ ले चलें। एब्सोल्युटली राइट बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर जावेद हमारे साथ चलता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? वो आपको पता है ना, मेरी बात तो वो कभी नहीं मानेंगे। मैं चाहती हूँ आप उन्हें कन्विंस करें, शायद आपकी ही बात सुन लें। अच्छा चलो, डोंट वरी, मैं जावेद से बात करूंगा। थैंक यू। ज़ारा आज दानिश आया था मेरे पास ऑफिस। दानिश बॉक्स है? दानिश बॉक्स। वो पागल एक्चुअली कह रहा था, कन्फेस कर रहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। फिर उसने ये भी बताया कि उसके डैड आए थे तुम्हारे घर। सच पूछो तो काफी सीरियस लग रहा था वो। एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। तो मुझसे ये बात करने के लिए आए हो? हाँ, इनफैक्ट उसने मुझे ये भी कहा कि
मैं खुद जाकर तुमसे इस बारे में बात करूं, क्योंकि उसको पता है कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। असल आई थिंक ये मेरा पर्सनल मैटर है और इसमें किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं भी नहीं कर सकता। नहीं। और उसने क्या समझा है कि तुम बस मुझसे ऐसे बात कर लोगे और मैं जाके उससे शादी कर लूंगी? मेरी ना तो अपनी कोई चॉइस है, ना तो अपनी कोई लाइफ है। असल मेरा जिससे भी दिल चाहेगा और जब दिल चाहेगा मैं तभी शादी करूंगी। आई डोंट थिंक तुम्हें या किसी और को मेरी इतनी टेंशन लेनी चाहिए। सारा क्या हो गया तुम्हें? इतना रोड क्यों हो रही हो? हम दोनों दोस्त हैं ना, और तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। दोस्त? दोस्त तो हम तब थे जब मुझे लगता था कि तुम मेरी इज्जत करते। अब तो हम बस दोस्ती का नाटक करते हैं। असल तुम दोस्ती का मतलब भी नहीं जानते। आज महा घर पे नहीं थी तो तुम्हें दोस्त याद आ गए। जब महा तुम्हारे साथ होते हैं ना तो तुम्हें दूसरों का ख्याल बिल्कुल नहीं होता। सारा ही तुमने बहुत गलत बात कर दी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही वाली सारा हो। मुझे भी यकीन नहीं आया था सर, और दुख तो इस बात का है कि मुझे तुम पर बहुत यकीन था। अच्छा मैं चलती हूँ। मैंने आप पे कमरे की लाइट जली हुई देखी थी तो सोचा आपके लिए चाय ले आऊं। आप रात के वक्त खाने के बाद चाय लेते हैं ना? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा किया तुमने। आप और किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। महा, आपकी असद से बात हुई? जी अंकल, दोपहर को कॉल आई थी उनकी। आपकी बात नहीं हुई उनसे? नहीं, वो सारा दिन जावेद और तारिक भाई के साथ बातचीत में वक्त का पता ही नहीं चला। बड़ी अजीब सी बात है। सारा दिन ताया अबू यहीं बैठे रहे, आप लोग भी बस बातें करते रहे और मेरे सामने किसी ने कोई बात ही नहीं की। बल्कि जब भी मैं आ जाती थी सब चुप हो जाते थे, ऐसे जैसे पता नहीं कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। सब ठीक है ना अंकल? हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ बेटा मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। जी थैंक यू फॉर टी बेटा। महा, तुम अभी तक जाग रही हो? पता नहीं, असद मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ है? बाबा की तबीयत तो ठीक है? मुझे नहीं पता असद, बस मुझे लग रहा है सब मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। पहली दफा मुझे अपने ही घर में इतनी घबराहट महसूस हो रही है। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं फौरन आपके पास आ जाऊं। मैं आपको बता रही हूँ सब मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं। यार महा, मुझे लग रहा है तुमने अंकल की टेंशन कुछ ज्यादा ले ली है। तुम उनको यहाँ पे आने के लिए राजी करो, वो यहाँ पे आएंगे तो ठीक हो जाएंगे फिर। वो तो ठीक है असद, लेकिन मैं जब से आई हूँ उन्होंने मुझसे कोई बात ही नहीं की।
तब से वो ताया अबू और डैड के साथ बैठे हुए हैं और अब जाके वो सोने चले गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप प्लीज यहाँ आ जाएं। माँ मुझे तो लग रहा है तुम मुझे मिस कर रही हो। पता नहीं क्या बात है असद, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। देखो तुम जब तक वहाँ पे हो तुम उनके पास रहो, उनका ख्याल रखो। थोड़े दिन तुम वहीं पे रुको, मैं खुद तुम्हें ज्वाइन कर लेता हूँ, सही है? फिर जब हम वापस आ रहे होंगे तो उनको अपने साथ लेंगे। अब तो खुश हो ना? हैरत है, माँ को किसी ने अभी तक कुछ बताया ही नहीं। कौन बताएगा उसे? कौन देगा उसके सवालों के जवाब? सच पूछो किसी में भी हौसला नहीं है। जावेद बिस्तर से लग गया, मुझे उसकी सेहत की फिक्र हो रही है। खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो माँ को कौन संभालेगा? हाँ, लेकिन किसी ना किसी को तो बताना ही पड़ेगा। अब बाहर से तो कोई आएगा नहीं बताने के लिए। आप कहें तो मैं बता दूं? नहीं, तुम इस मामले में ना पड़ो, बहुत हसास मामला है। जावेद खुद बात करेगा उससे। हाँ, कह तो आप ठीक रहे, और यही अच्छी बात होगी कि जावेद उसे अपने मुंह से खुद बताए। किसी और की बात वो समझेगी भी नहीं। भाई वो तो पता नहीं किस मौजे का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ बता ही नहीं रहे बच्ची को। अरे बताएं ताकि इस मसले का हल निकले। वैसे नजीब क्या कहता है इस बारे में? वो कहता है कि इस बात को हमें दबा लेना चाहिए, किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए। जब तक माँ का बच्चा ना हो जाए हम सबको खामोश रहना चाहिए। हाय अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, हाय अस्तगफार, हाय हाय, कैसी बातें कर रहा है वो। इतनी बड़ी बात कैसे छुप सकती है? चलो ठीक है तारिक, लोगों से तो छुपा लेंगे, पर अल्लाह से कैसे छुपाएंगे? क्या हो गया उसे? मुझे लगता है कि नजीब की बातों में ना आ जाए कहीं ये जावेद, और माँ को वापस ना भेज दे। अरे नहीं, इतना बेगैरत नहीं है जो उसे ऐसे भेज देगा वापस। मियां बीवी में तलाक हो जाए ना तो कोई सूरत निकल आती है मिलने की, लेकिन इस मामले में तो कोई हल है ही नहीं। हाँ ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सही तो है। मजाक उड़ा दियो। नहीं, अरे नहीं, मजाक क्यों उड़ाऊंगी, ठीक बात कर रहे हो। ऐसा ही है। अंकल आप ही समझाएं ना बाबा को, ये हमारे साथ चलें। अब इनकी हालत ऐसी नहीं है कि मैं इन्हें अकेले छोड़ के जा सकूं। प्लीज आप इनको कहना हमारे साथ चलें। तो किसने कहा तुम्हें जाने को? यहीं रुको मेरे पास। बाबा ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब वैसे भी मैं 2-3 जोड़े ही लाई थी, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी देर के लिए रुकना पड़ेगा। आप मुझे बता देते पहले तो मैं पैकिंग करके आ जाती ना। कोई बात नहीं, मैं दिलवा दूंगा कपड़े यहाँ से तुम्हें। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब एक ना एक दिन तो मैंने जाना ही है ना वापस। बस अब आपकी हालत ठीक नहीं है बाबा, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती, आप हमारे साथ ही चलेंगे। वैसे भी मेरा भी यहाँ दिल नहीं लग रहा, आप इस दफा मेरे साथ चलेंगे, ठीक है अंकल? आप समझाएं इन्हें। अंकल आप क्यों खामोश हैं? समझाएं ना इन्हें। बेटा मैं तो इनको बहुत कह रहा हूं, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहे। मुझे लगता है मुझे असद को ही कॉल करनी पड़ेगी, वही आपको समझा सकते हैं। अपनी दामाद की बात तो सुन लेंगे ना आप, वो आपसे बात करेंगे, वो आपको कहेंगे आप हमारे साथ चलें। रुक जाओ माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम अभी यहीं पे रहोगी। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। नजीब को जाने दो। बाबा अगर हमने कुछ दिनों बाद ही जाना है तो हम अभी अंकल के साथ चले जाते हैं। वैसे भी मैंने असद से वादा किया था कि मैं अंकल के साथ ही वापस आऊंगी। आप बस जल्दी से पैकिंग करें, आप हमारे साथ ही जा रहे हैं, कह दिए मैंने। क्यों नहीं समझ रही हो मेरी मजबूरी? कहा ना मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं सफर नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। जाने दो नजीब को। ठीक है बाबा,
जैसे आपकी मर्जी। जावेद, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। अब भी वक्त है। कैसे समझाओगे इसे? जावेद ये नहीं समझेगी, मां बनने वाली है वो, ये सदमा सह नहीं पाएगी। प्लीज ये सब मत करो। ये सदमा अब हम सबको सहना होगा नजीब। कब की फ्लाइट है तुम्हारी? आज रात की। ठीक है, तुम जाओ खैरियत से। मुझे और मेरी बेटी को हमारे हाल पर छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो माँ? शुक्र है ताई अम्मी की याद तो आई। आज मैं सोच ही रही थी कि तुमसे जाकर खुद मिलकर आऊं। ताई अम्मी, जब से आई हूँ पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। हाँ बेटा, बहुत बड़ी आजमाइश। बस अल्लाह हम सबको सुरखरू करे। तुम बैठो ना, मैं चाय लेकर आती। नहीं नहीं नहीं, आप बैठें, आप टीवी देखें। मेरा आजकल वैसे ही कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा। अब समर कहाँ है ताई अम्मा? समर तो अपने कमरे में, मैं बुला देती हूँ उसे। नहीं नहीं, आप बैठें, आप टीवी देखें, मैं बस उससे बात करके आई। समर, कल तुम मुझे क्या बात बताने आई थी? प्लीज मुझे बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो सब जानते हैं और मैं नहीं जानती? अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। आप मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझती हैं? क्या मतलब, क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि मुझे अब्बू ने मना किया है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मेरा गला दबा देंगे और उफ भी नहीं लेने देंगे। आप जानती हैं ना उनका गुस्सा। समझ, मैं ताया आपको को कुछ पता नहीं लगने दूंगी, तुम यकीन करो मेरा। प्लीज मुझे बता दो सब सच सच, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। आप भी, वो बात ही इतनी बड़ी है कि सब आपको बताने से डर रहे हैं। बस आप इतना सुन ले कि चाचा को हार्ट अटैक वही बात सुनकर आया था। या खुदा, समझ तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ और इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। आप भी, वो बात ही इतनी बड़ी है कि सब आपको बताने से डर रहे हैं। मासी सूरा को तो जानती है ना आप। जाने से पहले उन्होंने जावेद चचा को बताया कि बस आप इतना सुन ले कि चचा को हार्ट अटैक वही बात सुनकर आया था। जावेद यार, मैं जाने से पहले एक बार माँ से मिल लूं। ना ही मिला तो बेहतर। चुपचाप चले जाओ नजीब।
बेहतर होगा कि वापस वापस मुड़कर मत देखना। जावेद, अंकल, अंकल, आप मुझसे मिले बगैर जा रहे थे? नहीं, वो बेटा मैंने सोचा शायद आप आराम कर रही हैं तो आपको डिस्टर्ब क्यों करूं, इसलिए। क्या हो गया अंकल, सब खैरियत तो है ना? मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताएं। नहीं बेटा, तुमसे गलती नहीं हुई। गलती तो बेटा मुझसे हुई है कि मैं तुमसे मिले बगैर जा रहा था। I'm really sorry। बेटा अपना ख्याल रखना, हाँ? Take care of yourself। खुदा हाफिज। अंकल, आखिर ऐसी क्या बात हुई है जो अंकल इस तरह वापस चले गए? बाबा, बाबा आ जाए, आपका कमरा सेट हो गया है। आ जाए। बाबा, मासी कब गई थी? मतलब आप कमरा ही नहीं साफ करती ठीक से, सब चीजें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं जैसी मैं छोड़ के गई थी। बाबा क्या बात है, आप इतने चुप क्यों हैं? क्या बात है? मैं जब से आई हूँ आपने मुझसे कोई बात नहीं की। सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों हैं? बाबा देखिए, मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझसे दिल हल्का नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? बताएं मुझे। कुछ नहीं बेटा, बस मैं सोना चाह रहा था, नींद आ रही है। काश कि मेरे बस में होता तो ये बोझ में दिल में ये ही मर जाता, मगर तुम्हारी खुशियों पर आँच ना आने देता। लेकिन अल्लाह मुझे जिंदा रख के आजमाना चाहता है। क्या मतलब डैड? बस बेटा वो जावेद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए माह को वहां रुकना पड़ा। मुझे बताया था माँ ने। डैड मैंने उनको कॉल भी की थी बट उन्होंने पिक नहीं की। बेटा ये लोग कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है आराम कर रहा। मैं एक्चुअली चाह रहा था कि वो आपके साथ यहीं पे आ जाते, इसलिए कॉल कर रहा था मैं उनको। उन्होंने कॉल ही पिक नहीं की। और डैड माँ बता रही थी कि वहां पे काफी डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब लग रही थी वो। आपको पता है ना उसको कितनी केयर की जरूरत है इस वक्त। डैड मैं सोचो मैं कुछ दिन वहां चला जाऊं। अरे क्या हो गया यार तुम्हें? मैं अभी आया हूँ और तुम जाने की बात कर रहे हो। शी इज फाइन, अपने बाप के घर है वो। और वैसे भी अभी जावेद को माँ की जरूरत है यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। चलो आओ तुम अंदर आओ। आ जाओ, कुछ नहीं हुआ, आओ। मैं बस आप ही को कॉल करने लगी थी, कामों से फ्री होके। अच्छा बताओ तुम दोनों कैसे हो? हम दोनों पापा में बिल्कुल ठीक है। नहीं, तुम और हमारा बेबी। आपको तो मुझसे ज्यादा उसकी फिक्र लगी रहती है। अब एक्चुअली मुझे डैड ने कहा है कि मुझे तुम्हारी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने पापा के पास हो। लेकिन मुझे हमारे बेबी की इसलिए फिक्र है क्योंकि वो अपने बाबा से दूर है। जावेद किस बात की देर कर रहे हो तुम? उसको बता क्यों नहीं देते?
एक ना एक दिन बताना है ना उसे। अभी भी वो असद से बात कर रही है, तुम कहो तो मैं बता दूं उसे। भाई साहब मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि मैं इतनी बड़ी बात कैसे बता दूं उसे। अगर आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, मुझमें हिम्मत नहीं है। चलो आओ दो आगे वहां बेटे आ जाओ। जी तायाबू बोले। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। वो किससे बात कर रही है? वो अस्थि कॉल आई थी। वो मुझसे नाराज हो रहे थे कि मैं नजीब अंकल के साथ आपको लेके क्यों नहीं आई। बेटा वो इस वक्त जो मैं बात तुमसे करना चाह रहा हूँ तुम्हें उसे बहुत सब्र और तहम्मुल से सुनना होगा। जी तायाबू मैं सुन रही हूँ, बोले। बेटा इंसान है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी बेटी से हमें ऐसी बात भी करनी पड़ेगी, लेकिन तकदीर में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है बेटा, और तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती है। क्या कहना चाह रहे हैं तायाबू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम तो जानती हो ना बेटा कि असद की जब पैदाइश हुई थी तो उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। खदीजा ने उसे गोद लिया था और पाला था। जी तायाबू अम्मी ने मुझे बताया हुआ है कि उन्होंने असद को बचपन में कैसे संभाला हुआ है, बहुत प्यार करती थी उससे। लेकिन ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, हम नहीं जानते थे इसलिए बेखबरी में हमने तुम्हारा और असद का निकाह करवा दिया, जबकि हकीकत यह है कि खदीजा ने असद को दूध पिलाया था और इस हैसियत से तुम दोनों रजाई बहन भाई हुए। तुम्हारा निकाह खत्म हो चुका है बेटा, अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान का हुक्म है कि जिन दो लोगों ने एक माँ का दूध पिया हो वो आपस में रजाई बहन भाई हैं, उनका निकाह नहीं हो सकता। लिहाजा अब तुम्हारा असद के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा, तुम उसे भूल जाओ बेटा और उससे बात करना बंद कर दो बस। कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या लग रहा है? जब हमें ये पता चला था तो हम पर दुख के पहाड़ टूट गए थे। हमें दुख नहीं होगा, हम दोनों किस तकलीफ से गुजरे हैं आज तक, तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी हमारी। बताओ ना तुम। हाँ ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हारा असद से बेटा कोई रिश्ता नहीं है। कुछ नहीं है तुम्हारा असद से रिश्ता, सब खत्म हो गया। कुछ जावेद हिम्मत करो, एक ना एक दिन तो उसे पता चल नहीं था। नहीं वहां पे यही वो बात थी जो मैं आपको बताने वाली थी। आपका और
असद का रिश्ता खत्म हो गया है, इसलिए तो आपको यहाँ बुलाया गया है। आप अब वापस उनके पास कभी नहीं जा सकती। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से समर। तुम सब मुझे और असद को अलहदा करना चाहते हो। अरे आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही है? मैंने क्या किया है? चले जाओ यहाँ से समर, प्लीज दफा हो जाओ। हेलो हेलो असद, असद आप आ जाए, आप आके मुझे यहाँ से ले जाएं प्लीज। महक, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? सब मुझे एक बहाने से यहाँ लेकर आए। ये आपको और मुझे अलग करना चाहते हैं ऐसे। अब ये मुझे कभी आपके पास वापस नहीं आने देंगे। हाँ, तुम पागल हो गई हो? कैसे नहीं आने देंगे? तुम मेरी बीवी हो, कौन रोक सकता है तुम्हें आने से? अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, आप अंकल से पूछ लें। अंकल खुद मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं, वो ये सब जानते हैं, उनको सब पता है। ये सब हमें अलहदा कर देंगे। आप प्लीज आ जाए, मुझे ले जाए प्लीज असद। मैं बात करता हूँ डैड से।